दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपके डीएलएड से संबंधित जो खबर आई है उसको हम बताते हैं और उसकी पड़ताल करते हैं क्या यह सच है या झूठ। तो चलिए आपको हम बताते हैं जो आपकी कटिंग आई है कि क्या सच में डीएलएड परीक्षाओं में अब पूछे जाएंगे इंटर के सवाल। यानी सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 8 तक पूछे जाते थे पहले सवाल, अब देखिए क्या इंटर तक पूछे जाएंगे। क्या जो निजी संस्थान है उसमें आंतरिक मूल्यांकन 30% से ज़्यादा उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए आपको पूरी खबर आपको बताते हैं क्या है प्रस्ताव जो पीएनपी ने भेजा है। दोस्तों पहले हम खबर देखते हैं क्या है। ये डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर की सवाल। सेमेस्टर परीक्षा में कुछ बदलावों के लिए परीक्षा नियामक ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। तो आइए इसकी खबर क्या है पूरी वो हम जानते हैं। दोस्तों खबर है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। डीएलएड की परीक्षाओं में अभी कक्षा 8 स्तर तक के सवाल पूछे जाते हैं, जिनका स्तर बढ़ाकर अब कक्षा 12 तक करने की तैयारी है। इस पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही मूल्यांकन व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव है ताकि परीक्षा में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रदेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट की संख्या 67 है। उत्तर प्रदेश में 67 है जिनसे 10,600 डीएलएड प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं। यहीं डीएलएड के अलग निजी संस्थान 3,103 है जिसमें 2,31,600 सीटें हैं। डीएलएड का कोर्स पूरा करने के बाद प्रशिक्षु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता पूरी कर लेते हैं। वैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है एनसीटीई का नियम यह है कि इंटर पास डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि स्नातक कर चुके अभ्यर्थी को डीएलएड में प्रवेश दिया जाता है, जबकि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में कक्षा 8 स्तर तक के ही सवाल पूछे जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए तैयारी चल रही है कि डीएलएड कि सेमेस्टर परीक्षाओं में कक्षा 12 स्तर तक के सवाल पूछे जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि निजी कॉलेजों में प्रशिक्षुओं को आंतरिक मूल्यांकन में अधिक अंक मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारी कॉलेजों के छात्र मेरिट में उनसे पीछे हो जाते हैं। अब इस व्यवस्था को भी संतुलित एवं पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि कुल प्राप्तांक के 30% से अधिक अंक आंतरिक मूल्यांकन में नहीं दिए जाएं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मूल्यांकन की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आपको बता दें कि ये डीएलएड की खबर है और आपको बता दें ये कहाँ तक सही हो सकता है। बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि आप भी सोच के चलिए कि डीएलएड में एक तरह का कोर्स ही रखना पड़ेगा, सबके लिए कंपलसरी होगा, जबकि सब लोग अलग अलग स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं। कोई साइंस से, कोई मैथ से, कोई बायो से, सब अलग अलग स्ट्रीम से पढ़ के आए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर गणित के सवाल आप देख लें तो इतने कठिन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इतने कठिन होते हैं इंटर के कि कभी पढ़ा नहीं है तो आप कर भी नहीं पाएंगे। अभी आप डीएलएड कर रहे हैं तो कई ऐसे सवाल आ जाते हैं या कई ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक हैं जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आप उसे नहीं कर पाते हैं। तो आप 8 तक अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो इंटर तक कैसे कर पाएंगे संभव। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा, छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। और हो सकता है जो 30% बताया जा रहा है उससे ज़्यादा ना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरिट बहुत लो चली जाएगी। डाइट की मान लीजिए हाई चली जाए और फिर उनकी लो चली जाए तो उसमें कंपटीशन भी नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि भेदभाव हो, 30% से ज़्यादा उनको ना मिले निजी संस्थानों को और जो डाइट पे हैं उनको 30% से ज़्यादा मिले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको एक समान लेकर चलना चाहिए और सबके लिए नियम एक ही होना चाहिए। अब आपको बता दें कि आप इससे बिल्कुल भी घबराएं ना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।